सत्संग आरंभ करते हैं। आज के इस महान सत्संग में जो हमने प्रभु जी कृपा से एक संकल्प आया कि जो हमारे गुरुदेव देवीदास महाराज जी ने योग दिव्य दर्शन नाम की जो पुस्तक लिखी है, जिसमें योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की पावन जीवन चरित्र का वर्णन है। तो इस पुस्तक के लिए इसलिए प्रेरणा आई, इस पुस्तक की ड्राफ्टिंग बहन जी कापियों से देखकर बहन जी को डिक्टेट करते थे, बहन जी उसकी ड्राफ्टिंग करती थी। बहन जी का ही कहना, तो मैं गई, बहन जी तो 1963 से जुड़ी, 1965 में तो गुप्ता जी आए थे, 1965 में शारदा बहन जी आई थी, मैं 72 में थी। बहन जी ने मुझे कहा कि दमयंती, ये जो योग दिव्य दर्शन जो पुस्तक है, इसमें बहुत शक्ति है। मैं कहा हाँ बहन जी, जब मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत आनंद आता है, मेरा दिल ही नहीं भरता, मुझे लगता है कि पढ़ती जाऊं। कहते, मैं क्या बहन जी बताना आप ऐसा कैसे क्यों कह रहे हो? कहते दमयंती, जब महाराज जी मेरे को लिखवाते थे ना, ये इसकी ड्राफ्टिंग करवाते थे, महाराज जी बोलते थे, मैं लिखती थी। कहते दमयंती, जिस रजिस्टर में मैं लिखती थी ना, बहन जी की राइटिंग बहुत हीरे मोती की तरह है, बहुत सुंदर राइटिंग, ऐसा लगता था कि जैसे इसे प्रिंट कर रखी है। कहते जब लिखती था तो ऊपर से ना तारे टपकते थे, सितारे। कहते मेरे कापी को टप टप, कहते मैंने खुद देखा आंखों से। कहते एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन मैंने माई से पूछा, महाराज जी वो आप जी जब योग दर्शन घटना है, प्रभु जी घटना लिखवाते हो, तो ऐसे थे जैसे हम लोग दो जलाने के लिए माचिस की तीली लगाते हैं ना, चमक उठती है, तो कहते महाराज जी ऐसे सितारे से टपकते हैं। तो महाराज जी बहुत मुस्कुरा रही है, कहते सुनिए, तो क्या जानेगी उस बाबा की मेहर, उस बाबा की कृपा, उस बाबा की शक्ति। कहते जिनका हम ये पावन जीवन चरित्र लिख रहे हैं ना, वो बाबा साक्षात परब्रह्म भगवान है, गुरु के रूप में। उन्होंने इतनी महान शक्ति साधारण रूप में संसार में आए और सबका कल्याण करके गए। कहते हमें भी उन्होंने ही बनाया, हमें भी उन्होंने खींचा, हमारे कार्य वही करवा रहे। मैं बड़ी गदगद हुई। आइए बहन जी को के प्रति पूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करने के निमित्त आइए अब सुनते हैं योग दिव्य दर्शन चित्रार में श्री रामलाल महाप्रभु रचयिता सदगुरु श्री स्वामी देवीदास महाराज, प्रधान योगाचार्य, श्री योग अभ्यास आश्रम कनकल हरिद्वार। शुभ जन्म सर्व कला संपूर्ण योगेश्वर श्री रामलाल प्रभु, पंजाब प्रांत के अमृतसर नगर कुशाभाई सन सिंह में सम्मत 1945 चैत्र शुक्ला नौमी बृहस्पतिवार इष्ट 6:56 पल बृहस्पति लगन पर अवतरित हुए। आपके पिताजी का शुभ नाम परम पूज्य पंडित गंडाराम जी तथा माता का नाम भगवंती जी है। आप बाल्यकाल से ही भगवान के चित्र जहाँ कहीं टंगे देखते उसी में तल्लीन लगा लेते थे। माता पिता अन्य किसी से भगवत गुणानुवाद या श्लोकों का उच्चारण सुनते तो बालपन की सभी प्रक्रिया भूलकर अपने नन्हे से स्वरूप को उसी में तल्लीन कर लेते थे। जब कभी कोई साधु महात्मा गली या बाजार में शिक्षा के लिए आते तो आप उनको देखकर मुस्कुराने लगते। कोई एक सिद्ध महात्मा
आप चिन्ह चक्र को देखकर कैसा कह उठते थे, ये तो होनहार बालक है, बाल लीला। श्री प्रभु जी 3 वर्ष की आयु में कुचाबाई धन सिंह अमृतसर में बालकों के साथ खेल रहे थे। उधर एक देवी जिनका जीवन प्रभु भक्ति भजन ध्यान में ही व्यतीत हुआ था, अपना अंतिम समय विचार कर जब वह प्रभु की याद में अकुल व्याकुल हो गई, तो ध्यान में अपने पूर्व जन्म के श्री सद्गुरुदेव जी को मनुष्य तन में रामलाल नाम से अवतीर्ण होकर उन्हें बालक रूप में खेलते हुए देखा। तुरंत ही उस देवी ने अपने भाई को बुलाकर यह सब घटना और प्रभु जी का नाम, स्थान, बाल रूप के सब चिन्ह समझा उस कटराबाई संत सिंह में भेज दिया और वे आपके पिताजी से आज्ञा प्राप्त कर प्रभु जी को कंधे पर उठाकर चौक किले के समीप अपने घर ले आए। वे देवी प्रभु जी के दर्शन पाते ही अति प्रसन्न होकर प्रणाम कर मुक्त कंठ से स्तुति करने लगी। हे मेरे आराध्य देव प्रभु, आपने संस्कारी आत्माओं के कल्याणार्थ मानव तन धारण किया है। मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हूँ। कृपा कर आप मुझे सर्व बंधनों से मुक्त कर अपने अविनाशी चरणों में ले लीजिए। इतना कह रही वे देवी प्रभु जी को प्रणाम कर मौन हो गई। बाल स्वरूप प्रभु जी ने बरस आशीर्वाद प्रदान किया। वे देवी तत्क्षण अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर श्री प्रभु जी के दिव्य अविनाशी स्वरूप में समा गई। ये प्रभु जी की बाल लीला, यानी के प्रभु जी साक्षात भगवान के अवतार हैं। जिनकी आंखें हैं, जो संस्कारी आत्माएं हैं, वही प्रभु जी के असली रूप को जान सकते हैं। अन्यथा प्रभु जी को साधारण मनुष्य नहीं पहचान सकता। ये देवी क्योंकि आजीवन वो ध्यान भजन पूजा पाठ में सात्विकता में रही, तो उसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि दिव्य अपने ध्यान में उन्हें अपने भगवान को रामलाल के रूप में देखा और प्रभु जी के दिव्य अविनाशी गोद में समा गई। ये अवस्था मेरी आदरणीय बड़ी बहन शारदा बहन जी को हुई। मैंने खुद देखा, हॉस्पिटल में 3 दिन 3 रात बहन जी के प्राणों में केवल और केवल मात्र प्रभु जी का ध्यान, प्रभु जी के दिव्य स्वरूप का ध्यान। मुंह से भी वो, माँ से भी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी ही कहती रहती थी। कई बार मैं सोचती थी पता नहीं बहन जी क्या कह रही है। मैं माँ से हटा के कुछ क्या कह रही बहन जी, प्रभु जी को बुला रही। ये भजन है, राम नाम अति मीठा है, गा के कोई देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, बुलाकर कोई देख। जब कहते हैं अंत मता सुगता, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो पुण्य आत्माएं होती है, पुण्य आत्माओं के अंतिम समय में मुख से केवल और केवल राम का नाम निकलता है। नहीं तो अंतिम घड़ी में लोगों की वृत्तियां सांसारिक बातों में फंसी रहती हैं और उनके कर्म बिच्छू के रूप में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। माया में उनकी आत्माएं फंसी रहती है। ऐसे व्यक्ति दोबारा फिर माता के घर में आकर जन्म मरण लेते हैं। इसलिए कहते हैं, महाराज जी फरमाते थे,
सारा जीवन हमें ध्यान भजन में सेवा में बुलाना चाहिए, तभी अंतिम घड़ी में हमारे भगवान हमें याद आएंगे। बहन जी बिल्कुल संसार से उनकी आत्मा एकदम उठ चुकी थी और वही आत्मा सीधा सिद्ध लोक में प्रभु जी के पास पहुंच गई। और जो कृष्णा चावला जैसी अनन्य भक्तिमती आत्मा ने ये देखा, महाराज जी मुस्कुराकर कृष्णा बहन जी को फरमा रहे, कृष्णा शारदा को तो हम अपने पास ले आए। मुस्कुरा रहे। रात भी मैंने देखा जब बहन जी का पार्थिव शरीर दिव्य मंदिर सेक्टर 7 कनाल के प्रांगण में लाए, उसके बाद मैंने एक बड़ी जोत बनाई, जलाया प्रभु जी के आगे, जोत प्रभु जी के चरणों में रखकर प्रणाम करी। प्रणाम करके जब बहन जी के मैंने प्रार्थना करी, ये प्रभु मेरी आदरणीय बड़ी बहन आप जी की ही अनन्य भक्ति मेरी आत्मा है, उन्हें अपने चरणों के अविनाशी गोद में शरण देना। वो हमेशा हमेशा के लिए आपके अविनाशी गोद में चिर शांति चिर आनंद में रहे। प्रार्थना करके जब ऐसे प्रभु जी के स्वरूप को देखा तो तीनों प्रभु जी मुस्कुरा रहे हैं और तीनों प्रभु जी यूं आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे लाइट नजर आई, रामलाल प्रभु जी, लखराज प्रभु जी, देवदाल प्रभु जी, तीनों प्रभु जी मुस्कुरा दिए। वो नजारा देखकर मुझे बड़ी शांति मिली। मैं दीवार रखकर लेकर बहन के सिराने रखा, पूरी रात भगत उनके पास ही रहे। तो ऐसे ही होता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, गुरुओं के आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान भजन सत्संग सेवा में जीवन गुजारते हैं, हमारा अंतिम ऐसा ही होता है। बड़े भ्राता आदरणीय रंजीत गुप्ता जी भी एकादशी का पाप नाशिनी एकादशी का दिन लिया। उस दिन में आराम से बड़े शांत भाव से उन्होंने अपना प्रभु जी का सिमरन करते करते अपने नश्वर चोला को त्याग कर प्रभु जी के गोद में हमेशा के लिए संभाला। शशि बहन जी, शारदा बहन जी, भाई गुप्ता जी, तीनों दिव्य लोक में प्रभु जी के चरण में पूर्ण आनंद में है। हम जब तक इस मृत लोक में है, हमने केवल और केवल प्रभु जी का कार्य करना है। प्रभु जी के दो कार्य, एक ध्यान भजन से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, दूसरा उस शक्ति से दूसरों का भला करो, दूसरों का कल्याण करो। दूसरों की सेवा ये असली पूजा है। आरती करते हैं वो असली पूजा नहीं, जो एक इंसानियत हृदय मिलाकर इंसानियत का कर्म करते हैं, निष्काम भावना से दूसरों की सेवा करते हैं, वो असली पूजा है। तो यही हमारे गुरुदेव का फरमान है। आइए एक और चैप्टर पढ़कर आज के सत्संग को विराम देंगे। वो है रामलाल प्रभु जी का विद्याध्ययन तथा साधु सत्संग। मुलकराज प्रभु जी भी बचपन में कम पढ़ाई किए, साधु संतों में के पीछे जाते रहे। हमारे प्राणालाल सत्स्वरूप देवीदयाल भगवान भी पढ़ाई कम करी, ज्यादातर सेवा और साधु सत्संगों में ही रहा करते थे। आइए रामलाल प्रभु जी के बारे में जाने। 5 वर्ष की आयु में आपके पूज्य पिताजी ने आपको हिंदी के एक पाठशाला में पढ़ाने के लिए भेज दिया। वहां आप हिंदी पढ़ने लगे, किंतु जो मन भगवत प्रेम में रहने का अभ्यस्त था, उसका केवल बाहरी पठन पाठन से संतुष्ट रहना दुष्कर था। इस कारण जब किसी महात्मा के आने का आप समाचार सुनते, आप वहां पहुंच जाते। कई एक बार आपके पिताजी
विद्यालय में आकर आपके पठन पाठन के विषय में पूछते, तो अध्यापक महोदय कहा करते थे कि यह तो बहुधा विद्यालय से भाग जाता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ये अपनी परीक्षा में सर्वप्रथम रहता है। जब कभी पिताजी आपसे पूछते, चिरंजीव तुम पाठशाला से भागकर कहाँ जाते हो, झूठ ना बोलकर सत्य सत्य बात कह देते, पिताजी अमुक महात्मा आए थे, वहां गए थे, उनकी दर्शनों के लिए थे। ये सुनकर पिताजी मन में तो बहुत प्रसन्न होते थे, परंतु मर्यादावश ऊपर से डांट दिया करते। जो जो दिन बीतते गए, आपके मन में साधु महात्माओं के सत्संग और दिव्य अविनाशी स्वरूप में विशेष स्थिति के लिए उत्कंठा बढ़ती चली गई। 10 वर्ष की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इन दिनों आपने संस्कृत का अध्ययन करते हुए थोड़े ही दिनों में संस्कृत विद्या में अच्छी योग्यता प्राप्त की, और साथ में आपने धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय भी आरंभ किया। अब आपका अधिक समय साधु महात्माओं के सत्संग में और धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन में व्यतीत होने लगा। गीता ज्योतिष में भी आप और आपके पिताजी ने आपको ज्योतिष शास्त्र पढ़ाकर कुछ समय के भीतर ज्योतिष में भी प्रवीण कर दिया। उस समय रामलाल प्रभु जी के पिताजी पंडित गंडाराम जी प्रकांड, उस समय के प्रकांड विद्वान थे। देश विदेशों से राजा लोग प्रभु जी के पिताजी के पास फलादेश पूछने के लिए आते थे। उनसे रामलाल प्रभु जी ने ज्योतिष विद्या अच्छी ढंग से प्राप्त करी। पंडित गंडाराम जी की विशेष प्रसिद्धि होने के कारण लोग बहुत दूर दूर से फलादेश पूछने के लिए प्रभु जी के पिताजी के चरणों में आते थे। कई बार है आपके पिताजी आपकी योग्यता को देखकर लोगों को फलादेश के लिए आज्ञा दे देते थे। आप उसके भूत, भविष्य और वर्तमान सब बातें ऐसी बता देते थे मानो आप त्रिकालदर्शी थे। इसके अतिरिक्त आपको यत्र तत्र यंत्र तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों का भी अच्छा ज्ञान हो गया था। आपसे कई बार कई प्रकार के चमत्कार भी देखने आते थे। यथा एक बार आपने यानी के रामलाल प्रभु जी कई मिराकल्स भी दिखाते थे। कैसे कैसे मिराकल? एक बार उन्होंने जल के कटोरे में एक दीपक जला और दीपक कहा कि चलो, तो दीपक चलने लगा। आपके आज्ञा अनुसार दीपक कभी दाया, कभी बाया, कभी ऊपर, कभी नीचे चलता रहा। यदि किसी को सर्प या बिच्छू काट जाता तो उसकी खबर लेकर आने वाले को आप एक थप्पड़ लगा देते थे और उसी क्षण उसका बीच में आराम आ जाता था। इस प्रकार के कार्य करते हुए भी आपकी वृत्ति सदा साधु संत और सत्संग की ओर ही लगी रहती थी। एक दिन अमृतसर के दुर्गाना में किसी सिद्ध महात्मा को प्रशंसा सुनकर आप उनके दर्शन सत्संग के लिए आ गए। वे महात्मा आपके मस्तक की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। तब आपने पूछा कि भगवान, आप बार बार मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या कारण है? महात्मा जी ने फरमाया, आपके लक्षण से ये प्रतीत होता है
आप योग का प्रकाश करने वाली उच्च आत्मा में सूरज की प्रकाश की तरह प्रकट होने वाले हो। यह सुनकर मुस्कुराते हुए श्री महाराज जी ने कहा कि मैं तो स्वयं योग का सिखा दूं, ऐसे मैं योग का प्रकाश देने वाला कैसे बन सकता हूं। तब महात्मा ने कहा, होनहार वीरबान के हो चिकने पास, अर्थात महापुरुषों की आत्मा का विकास होने में देर नहीं लगा करती, केवल समय और संयोग की आवश्यकता होती। सो मेरा अनुभव मुझे गवाही देता है, आप में महान योगेश्वर के लक्षण विद्यमान है। समय स्वयं बता देगा आपके द्वारा संसार के कितने लोगों का कल्याण होने वाला है और आप की अति उच्चतम स्थिति को प्राप्त करोगे। अंत में सिद्ध महात्मा एकांत वास के लिए चले गए। तत्पश्चात अपने भी उन्हें विदा कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब आपको पता चला वो महात्मा राम तीर्थ गए में और हमें याद करते हैं, तो महात्मा जी के प्रेम को देखकर उनके पास जाने का निश्चय किया। पावरफुल आत्मा होती है, किसी भी आत्मा को याद करती है, वो आत्मा उसकी तरफ खींची चली आती है। हमारे गुरुदेव भी फरमाते थे कि हम जब में याद करते हैं तो तुम हमारी तरफ खींची चली आती है। कहते ऐसे नहीं आते, हम तो याद करेंगे। मैंने पूछा, महाराज जी वो कैसे? कहते बेटा, हम लोग के अंदर एक आकर्षणीय चुंबकीय शक्ति होती है। उस शक्ति के कारण हम किसी भी आत्मा को याद करते हैं, हमारे पर आ जाती है। और कोई आत्मा हमें याद करती है, अगर अंतकरण को याद करती है तो हम उसके पास चले जाते हैं, हम पता चल जाता है कि वो आत्मा हमें याद कर रही है। तभी कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटना घटित होती है, जब हम किसी भी संकट में होते हैं, हमें प्रभु जी को याद करते हैं, तो प्रभु जी हमें फौरन संकट से बचा लेते हैं। तो जब रामदास प्रभु जी को ये पता चला कि उस महात्मा के पास जाने का निश्चय कर लिया, परंतु सोचा आजकल महात्मा एकांत बात कर रहे होंगे, अतः औरों के साथ में ना लेकर जाना उचित नहीं होगा, मुझे एकाकी ही जाना चाहिए। किंतु माता पिता मुझे अकेला शायद ना जाने दे, और यदि मैं बिना अनुमति लिए चला गया, किसी ने मुझे उधर जाते देख उन्हें बता दिया तो वे लोग घबरा उठेंगे। यदि ना गया तो महात्मा जी के प्रेम का इरादा होगा। इस प्रकार प्रभु जी का अंदर विचार चलता रहा। रात्रि को जाकर यात्रा होने से पूर्व लौट आना ही उचित होगा। एक तो वो अपने साथ इसको ले जाना उचित ही समझा, क्योंकि प्रभु जी को ये अनुभव हो रहा था शायद महात्मा जी एकांत में होंगे, तो प्रभु जी ने ये निश्चय किया कि मैं रात को जाकर सुबह सबके उठने से पहले ही वापिस आ जाऊंगा। इस प्रकार प्रभु जी रात को जाकर माता जी के प्रेमवश रात को जाकर सुबह घर लौट आया करते थे। आज इसके बाद क्या हुआ, महात्मा जी के साथ प्रभु जी ने जो जाना शुरू किया उनके चरणों में, ये घटना ने क्या रूप लिया, इस सत्संग
हम करेंगे। आज समय का मर्यादा को देखते हुए सत्संग यही समाप्त करेंगे। बोल सकुदेव भगवान की जय। बोले योगेश महाप्रभु रामलाल जी की जय। जय योगेश मुल्केश भगवान की जय। जय।